के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट हानिया वसीम आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने शो में जिसका नाम है बेदार नौजवान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाले हैं जो कि मसीही कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। 2008 की वाहिद मसीही खिलाड़ी जिन्होंने वापडा NTTC की तरफ से रेंजर्स हेडक्वार्टर में मुनक़द हुई और नेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने परफॉर्म किया और फिर गोल्ड मेडल के एजाज़ से भी नवाजा गया। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मिराज ज़ीशान से। मिराज, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ हमारे से शेयर करेंगी? एक्चुअली बास्केटबॉल की अगर बात की जाए तो जिस फैमिली से या ख़ानदान से या जिन लोगों से मेरा ताल्लुक़ है, दे वर द फाउंडर ऑफ बास्केटबॉल इन पाकिस्तान। सिटी बारापत्थर सियालकोट से बास्केटबॉल का आगाज़ हुआ। मिस्टर लाल मोती लाल जो के फाउंडर थे बास्केटबॉल के, उसके बाद आगे उनके जो बेटे हैं मिस्टर नज़ारत लाल, उन्होंने इस रीत को कायम करते हुए आज भी वहाँ पर एक प्रॉपर ग्राउंड है जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि उस ग्राउंड ने पाकिस्तान को बहुत बेस्ट प्लेयर्स दिए। अगर मैं बात करूं तो हमारे मसीही नौजवानों में एक मेजॉरिटी है जो वो पाकिस्तान वापडा की तरफ से, वो पाकिस्तान नेवी की तरफ से, वो पाकिस्तान पुलिस की तरफ से, वो हमारे खुदावंद के जलाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो हमारी क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ से। और बस वो कह लेना कि घर वाली बात थी। अब मेरे फादर, मेरे ब्रदर्स, मेरे जितने भी चाचू हैं, मेरे जितने भी ताया हैं, वो सब कह ले कि हमारी फैमिली जानी ही बास्केटबॉल के नाम से जाती है। तो हमारे घर में ये है कि जब कोई बेटा पैदा होता है तो उसको बॉल के साथ रख के गुड़ती दी जाती है कि इतना क्रेज़ है बास्केटबॉल का। तो बस वही उसी तरह भाइयों के साथ, और जब ग्राउंड जाना, देखना, बाबा को देखना, अपने ताया जी को देखना, सबको देखना। खैर दैट टाइम तक तो इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ का, लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ कि सर्कमस्टांसेस कुछ फैमिली के ऐसे हो गए कि मामा बाबा के लिए मुश्किल हो गया कि स्टडीज़ को हमारी वो आगे कंटिन्यू कर सके क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थे सारे। अच्छा। तो वो फिर बस तब एक ऐसा चांस मिला कि मुझे निसा गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन मिला स्पोर्ट्स बेस पे। अच्छा। हाँ, जहाँ से मेरी बास्केटबॉल की जर्नी शुरू हुई। ट्रायल्स थे वहाँ पर और मेरे फादर ने मुझे रोज़ रात को तैयार करना और मैंने रनिंग के लिए उनके साथ रोड रनिंग पे जाना करना हम दोनों ने, और उन्होंने मुझे बस थोड़ी सी बेसिक्स, जी ऐसे ड्रिबल करना है, ऐसे ये करना है, कि सिर्फ इतना सा कि मैं एक ट्रायल्स के लिए मैं रेडी हो जाऊँ। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने ट्रायल्स दिए वहाँ एंड आई गॉट सिलेक्टेड दैट टाइम। और वहाँ पर फर्स्ट ईयर में मेरी टोटली 100% पूरे साल की फ़ीस माफ़ थी, टोटली। और मैंने खैर वहाँ से मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया निसा गर्ल्स कॉलेज से। लेकिन जो मैंने बेसिकली बास्केटबॉल सीखा है, मेरे जो कोच हैं वो मिस्टर नईम चांद, रेस्ट इन पीस। मैंने टोटली बास्केटबॉल की कह ले कि ABCD मैंने उन्हीं से सीखी है। और उन्होंने बिल्कुल कह लें कि अपनी जित जान से उन्होंने हमें सिखाया। तब फिर उसके बाद मेरे कोच जो है मिस्टर शाहनवाज, उन्होंने सिखाया ये कॉलेज लेवल तक, वो हमारे साथ रहे। और मैं आज भी मुझे उनके वो वर्ड्स याद है कि जब एक टाइम आया कि मैं एक पीक पे सीख गई बास्केटबॉल, क्योंकि खुदावन के फजल से पूरे पाकिस्तान में आई वाज द ओनली वन जिसकी हाइट जो है वो 5'11" थी दैट टाइम, राइट। आपको देख बिल्कुल। और वो एक बास्केटबॉल की फील्ड में एक बहुत बेनिफिट होता है कि, और मैं वैसे भी सेंटर पिवट पे खेलती थी। तो वो एक दिन ऐसे हम प्रैक्टिस कर रहे और मैंने बिल्कुल डी के नीचे से, रिंग के नीचे से मैंने कुछ ऐसे रिबाउंड्स पकड़े, कुछ ऐसे पासेस दिए एंड ही वाज लाइक कि आज मुझे लग रहा था कि कोई प्लेयर खेल रहा है। और वो उनके वर्ड्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस थे उस टाइम पे। मेरे ख्याल से ये जो मेरे कोच थे मिस्टर नईम चांद, ये उनकी इन वर्ड्स की वजह से
मैं नेशनल लेवल तक पहुंची, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे अप्रिशिएट ना करते उस चीज़ को, वो उस चीज़ को ना देखते कि मेरे में वो एबिलिटी है, तो मैं शायद इस जगह तक ना पहुंचती। फिर उसके बाद इसी तरह मैंने आगे लाहौर यूनिवर्सिटी में भी मेरा स्पोर्ट्स स्पेस पे ही एडमिशन हुआ। वहाँ से मैंने एमएस स्टार्ट किया अपना साइकोलॉजी में। फिर उसके बाद इसी तरह मैंने ट्रायल्स दिए, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, फिर मैंने पंजाब खेली, फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान वापडा की तरफ से ऑफर हुई नेशनल के लिए। फिर वहाँ पर मेरे ट्रायल्स हुए और वहाँ पर मैंने कैंप किया प्रॉपर एक बहुत। वहाँ पर मेरे जो कोच थे मिस्टर इमरान, मैं आज भी उनको अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं काफ़ी छोटी थी तब 2008 में, और सारी जितनी लड़कियां थी वो बड़ी थी, मैच्योर थी, लेकिन मुझे वहाँ पर बिल्कुल इस तरह नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ या मुझे किसी किस्म के मुझे क्रिटिसिज्म का या किसी तरह से मुझे किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे बिल्कुल ऐसे था कि हर कोई गाइड करता था वहाँ पर, क्योंकि एक नेशनल लेवल पर खेलना या जो हम बास्केटबॉल जैसे हम कॉलेज में खेल रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ में है, वो चीज़ एक फ़र्क होती है, लेकिन आप जब प्रोफेशनल लेवल पे जाते हो तो वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। लेकिन बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे भी सबने। और मुझे याद है मैं थोड़ी एग्रेसिव होती थी तब बहुत, कि बस अगर रिंग के नीचे कोई आ गया, किसी ने कुछ कह दिया है तो बस ये फाउल 5 होते थे और मैं कहती थी सर मैंने 5 फाउल करके जाने हैं। ही वाज लाइक हाँ ये गुंडा है हमारी टीम का। तो वो, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा उसके साथ, जर्नी जितनी मेरी रही। और मेरे बाबा रेस्ट इन पीस, बहुत प्राउड फील किया उन्होंने तब, बिकॉज मदर मेरी रिसेंटली उनकी तभी डेथ हुई 2008 में ना, और उनका बहुत शौक था कि मैं देखूं अपनी बेटी को, क्योंकि भाई तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से 16 इयर्स के थे जब से वो पाकिस्तान वापडा की तरफ से डिपार्टमेंट में थे ऑलरेडी वो, यानी कि कर रहे हैं, एंड दे आर स्टिल इन पाकिस्तान वापडा नेशनल टीम्स में हैं दोनों, मिस्टर आलिजा दिलनवाज एंड मिस्टर शाहिजमा, वो दोनों अभी स्टिल वहाँ ही हैं। तो ये है कि फैमिली की बहुत सपोर्ट रही है मुझे इसमें, मेरे फादर की, मेरे ब्रदर्स की बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट रही है कि जिस भी तरह से, लेकिन बहुत स्ट्रगल किया है मैंने यहाँ तक आने के लिए। मुझे स्टिल अभी याद है कि मेरा टूर्नामेंट था और मैं फर्स्ट 5 में खेलती थी, ये जब मेरा पंजाब था, पंजाब का टूर्नामेंट था, और मैं लिटरली मैच के दौरान भागते भागते मेरा जूता टूट गया उधर, और आई वाज लाइक मैं, और इतना क्राउड था और मैं बिल्कुल फर्स्ट 5 में आप खेल रहे हो और सबकी नज़रें आप पे हैं, और मेरे लिटरली आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, और मैंने अपनी कोच की तरफ देखा तो कहते हैं भाग क्यों नहीं रही, क्या हुआ है? सर मेरा जूता टूट गया है। और वो मैंने उसी टाइम भागते भागते एक साइड से मैंने वो उसका सारा वो उतार के फेंक के और मैंने फिर भागना शुरू कर दिया, और तब भी हमने वो फाइनल विन किया। और उसमें टोटली मेरा अकेली का स्कोर जो है ना, वो अगर पूरी टीम का वहाँ पर 56 या 54 था, क्योंकि गर्ल्स का तो इतना वो ज़्यादा स्ट्रगल ही होती है, इतनी स्कोरिंग उसमें होती नहीं है, तो 27 उसमें मेरा स्कोर था। और ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी रहा है सफ़र, ऑब्वियसली फाइनेंशियली सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन मेरे जो भाई हैं, बड़ा भाई है मेरा, उसने, मेरे छोटे भाई ने, मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे उन लोगों में, उस जगह पर उन्होंने मुझे कभी नहीं फील होने दिया कि बेटे आपको किसी चीज़ की कमी है। अगर वो वहाँ पर वज़ीरों के या सफ़ीरों के बच्चे आ रहे हैं तो मुझे उन्होंने बिल्कुल इसी तरह वहाँ रिप्रेजेंट किया कि मैं भी किसी वज़ीर या सफ़ीर के बच्चे से कम नहीं हूँ। और ये मैं कहती हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी उनकी शुक्रगुज़ार रहूँगी इस चीज़ के लिए कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। बहुत लकी हैं आप कि आपको इतनी अच्छी फैमिली और इतने अच्छे भाई सपोर्ट करने वाले आपको मिले। तो आपकी इस जर्नी में इतने सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए, इतनी हेल्प थी, खुदावंद का हाथ आपके ऊपर था, तो पूरे इस जर्नी में सबसे ज़्यादा आप किससे इंस्पायर हुई? सबसे ज़्यादा मैं बेसिकली अपने बाबा से बहुत इंस्पायर थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मेरे बाबा वाह कैंट में टेक्सला में, अच्छा। बाबा शायद आर्मी की तरफ से खेलते थे, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत छोटी थी और मैं वेट करती होती थी उनका कि बाबा टूर्नामेंट पे गए हुए हैं, बाबा कब आएंगे। और ना मैं रात थी काफ़ी, तो बाबा जब आए ना तो वो इतनी बड़ी ट्रॉफी लेके आए
और उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने कहा कि ये देखो बाबा लेके आए हैं, और उन्होंने लिटरली उस ट्रॉफी में मुझे बिठा दिया कि और मैं वो ट्रॉफी देख के और उन्हें देख के तो मुझे इतनी इंस्पिरेशन हुई उनसे, तो मैंने कहा कि भाई तो खेलते हैं बाबा, मैं भी ना बास्केटबॉल खेलूंगी, ज़रूर खेलूंगी। उसके बाद बाबा ने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए। मैं बिल्कुल लिटरली लड़कियों वाला कोई नहीं, लड़कों की तरह ग्राउंड जाना और बाइक चलाना, साइकिल चलाना, पूरी जगह पे सब में लड़ाइयाँ झगड़े, वो बिल्कुल जैसे जिस तरह होता है। उन्होंने कभी किसी चीज़ से मुझे नहीं था कहा कि क्यों भाई इस तरह है या ऐसे है। तो मैं हाँ फॉर श्योर मैं कहूँगी कि मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे बाबा थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी सारी टेस्टिमनी सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है और मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, और यकीनन मैं आपका और आपकी घर वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच मिरास। फिर हम मिलेंगे एक नई शख्सियत से जो कि हमारी यूथ के लिए इंस्पिरेशन होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।